ओम शांति। 5/2/2025 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि शरीर रूपी कपड़े में ममतब छोड़ दो, मतलब इस शरीर में ममतब छोड़ दो। कपड़ा कहा बाबा ने इसको, ये कपड़ा ही है, आत्मा ने पहना हुआ है। और मित्र संबंधी आती है, सब में ममतब छोड़ दो, क्योंकि अब घर जाना है और वहाँ इस शरीर के साथ नहीं जा सकते। तो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, बाबा ने ये कहा। तो डिटैच होंगे, अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे भृकुटी के मध्य में। मैं आत्मा, पॉइंट स्टार बिटवीन दी फोरहेड। महसूस करना है अपने को आत्मा। ध्यान केंद्रित करेंगे भृकुटी के मध्य में। मैं आत्मा बिंदी। अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में केंद्रित करते हैं तो कितना अच्छा अनुभव होता है। वो अनुभव करना है, उस शांति को। अब देखना है मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो जाना है, शरीर से अलग होकर और अपने शरीर को देखना है। मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। पहुंच जाना है परम धाम। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तो हम अब परम धाम में बगैर कपड़े के हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस अवस्था को जमाओ। आगे बाबा ने कहा जो योगी होगा उसे किसी बात का धक्का नहीं लगेगा, और किसी में लगाव नहीं होगा। और अगर कोई मर जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है डियर वन, तो उसे दुख नहीं होगा किसी के मरने पर। यह है योग की पावर। तो इस पावर को बढ़ाना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आगे बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा बोल रही हूँ।
मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। कर्म करते ये आत्मिक स्मृति फ्लो हो हमारे कर्म में, आत्मिक भान हो कर्म करते हुए भी। यह देह अभिमानी स्थिति तो कर्म करते स्मृति में रखेंगे कि मैं आत्मा कर रही हूँ। आगे बाबा ने कहा बाप दादा। ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा को बाप दादा। क्यों? क्योंकि शिव बाबा भी हैं, आए हुए हैं। जब शिव बाबा आ जाते हैं ब्रह्मा बाबा में और फिर ज्ञान सुनाते हैं तो क्या हुआ? बाप दादा अर्थात आत्माओं का पिता और अलौकिक पिता। ब्रह्मा प्रजापिता, ब्रह्मा के बच्चे हम, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो दो बाप है, एक शरीर का अलौकिक बाप और एक आत्मा का पिता। हमारा जन्म पवित्रता से हुआ है तो अलौकिक पिता है ब्रह्मा, तो हम रूहानी बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी, इसलिए बाप दादा। देखना है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा को। अपने को भी विजुलाइज करते रहना है, मैं आत्मा, महसूस करते रहना है अपने को भी। आगे बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता कौन है? शिव बाबा है। लेकिन शिव बाबा का कोई रचयिता नहीं है, वो सुप्रीम है। बल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर, लेकिन वो सदगति नहीं दे सकते। सदगति दाता तो एक कौन है? सिर्फ एक शिव बाबा है। सच्चा सतगुरु एक शिव बाबा है, तो उसी को याद करना है। ब्रह्मा को याद नहीं करना है, मम्मा को भी याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। वर्षा उन्हीं से मिलेगा। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। आगे बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई और नेचुरल क्लाइमेटिस से सारी दुनिया को बदलना है। तो महाभारत लड़ाई तो हम देख ही रहे हैं कैसे बढ़ती जा रही है दिनों दिन, और नेचुरल क्लाइमेटिस भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि परिवर्तन शुरू हो चुका है। तो जल्दी से अपने को परिवर्तन कर लेना है, इससे पहले कि सजा खानी पड़े। देखना है याद से बाबा के अपने को सतो प्रधान बनाना है। चलते फिरते मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ बाबा की याद में, बाबा करवा रहा है। मैं पन्ना मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करवा रहा है। बाबा बाबा बाबा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मेरा बाबा। आगे बाबा ने कहा देखते हुए भी नहीं देखना है। धारणा करेंगे इन बातों को, अपने को आत्मा दूसरे को आत्मा, उतना ही नशा चढ़ेगा जितना हम बाबा की बातों पे चलेंगे। दूसरों को ऊंचा उठाना है, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, उनको भी बाबा मिल जाए सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। देखना है मैं आत्मा स्टार बाबा स्टार। महसूस करना है अपने को भी और बाबा को भी।
जितना हम ये दूसरों को समझाएंगे, रास्ता बताएंगे, उतना हमारी उन्नति होगी। तो ज्ञान रत्नों का दान देना है, जितना बांटेंगे उतना खुद की उन्नति होगी हमारी। शिव बाबा से हमें क्या मिलता है? कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, और शिव बाबा द्वारा हमें बादशाही मिलती है, वर्षा मिलता है। अलफ से अलफ शिव बाबा बे बादशाही, तो बादशाही मिलती है। इसलिए अल्फ और बे को याद रखना है। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान, परमात्मा की संतान, और बादशाही मिलता क्या है? क्यों याद करना है? बादशाही मिलती है, वर्षा मिलता है स्वर्ग का, इसलिए याद करना है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे हमारे, हम पवित्र बनेंगे और उस दुनिया के लायक बनेंगे। तो बादशाही याद रहे, क्यों याद करना है? वर्षा लेना है सुख शांति का 21 जन्मों के लिए। अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। आगे बाबा ने कहा सारी दुनिया तमो प्रधान क्यों है? ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से, ग्लानि करने से पिता की, आज सारी दुनिया इतनी तमो प्रधान बन गई है। मैं आत्मा स्टार, मेरा बाबा परम धाम निवासी है, सर्वव्यापी नहीं है। ये सबको समझाना है। अपने को आत्मा समझ याद करो, तभी सतो प्रधान बनेंगे। बाप की ग्लानि करने से आज दुनिया की ये हालत है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। इसमें नर नारायण बनता है, श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी। वो सत्यनारायण की कथा से सुनते हैं, इतने सुनते आए हैं, इतना 63 जन्म, लेकिन कोई नहीं बना। लेकिन इससे हम क्या बनते हैं? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अपने स्वरूप को देखना है, फ्यूचर को देखना है, अपनी महसूस करना है उस नई दुनिया को। मैं आत्मा, मेरा बाबा। आज का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल, गुड्डे गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले समृद्धि सो समर्थ स्वरूप भाव। तुम्हें मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। व्यर्थ और नेगेटिव बातों में नहीं जाना है, ईर्ष्या में नहीं जाना है, विस्तार में नहीं जाना है। सब बातों के ये गुड़ियों का खेल कहा है बाबा ने। स्मृति रखनी है कि ये व्यर्थ है, ये नेगेटिव है। विस्तार में नहीं जाना है, समर्थ आत्मा बनना है। मैं समर्थ आत्मा हूं। आज का स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उनको 1 का पदम गुणा मिलता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उनको 1 का पदम गुणा, अभी जो सहयोगी बनेगा उसे 1 का पदम गुणा मिलेगा। समय पर सहयोगी बनने पर 1 का पदम गुणा मिलता है।
तो अभी इस ईश्वरीय कार्य में हमें सहयोगी बनना है, याद में रहना है बाबा की, ये सबसे बड़ा सहयोग है। अपनी स्मृति में रहना कि मैं कौन, मेरा कौन। अच्छा,